नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में फ़िरका परस्ती की एक और मिसाल कायम करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में गणेश की मूर्ति बिठाने की हिमायत की है और कहा है कि स्कूलों में गणेश की मूर्ति रखने और इसका त्यौहार मनाने के लिए किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। इस त्यौहार को पहले की तरह स्कूलों और कॉलेजों में मनाने के लिए छूट दी गई है। रियासत के वज़ीर तालीम बीसी नागेश की तरफ से जारी किए गए इस फरमान के साथ ही अब सोशल मीडिया समेत रियासत के लोगों में ये बहस शुरू हो चुकी है कि अगर स्कूलों में गणेश का त्यौहार मनाने का मौका दिया जा रहा है तो क्या वहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने और ईसाइयों को अपनी इबादत करने का मौका भी दिया जाएगा। ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. कर्नाटक हाईकोर्ट में पिछले दिनों हिजाब के मामले में फैसला जारी करते हुए कहा गया था कि स्कूल और कॉलेज तालीमी मराकज़ हैं और वहाँ तालीम के लिए ही मौका दिया जाएगा, ना कि किसी भी मजहब, रस्म या मजहबी सरगर्मी को अंजाम देने का मौका होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी आयद की गई थी और ये भी अहकामात जारी किए गए थे कि किसी भी हाल में किसी भी मजहब को अपने मजहबी रिवायात को जारी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जब स्कूल में किसी भी मजहब की रिवायत पर अमल करने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो अवाम अब सवाल उठा रहे हैं कि किस बुनियाद पर गणेश के त्यौहार को अमल में लाने का मौका दिया गया है। अवाम ये भी सवाल कर रहे हैं कि सेकुलर जमातें इस मामले को लेकर हुकूमत की इस दोगली पॉलिसी की मुखालफत करेंगे या फिर अदालत से रुजू होंगे, या फिर ये भी कि हमेशा की तरह ध्यान भटकाने वाला मुद्दा समझकर चुप्पी साधे रहेंगे। अब वो अपना काम करेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अपना काम करेंगे, तो हम पर जो जिम्मेदारी आती है वो हम तो ज़रूर अदा करेंगे। नाजरीन, आपने भारत का आइन तो पढ़ा होगा, या कम से कम ये तस्वीर आप लोगों की नज़र से ज़रूर गुजरी होगी जिसमें लिखा है भारत का आइन। वो क्या चीज़ें हैं? जस्टिस यानी इंसाफ, इसमें समाजी, मुआशी, सियासी इंसाफ शामिल हैं। दूसरा है लिबर्टी यानी आज़ादी, इसमें ख्यालात, इजहार राय, अकीदा, ईमान और इबादत की आज़ादी शामिल हैं। फ्रैटर्निटी यानी उखुवत, इसमें हर फर्द के वक़ार और मुल्क की सालिमियत के लिए कोशिशें शामिल हैं। दस्तूर में आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लिबर्टी, जो इंतहाई जामे मफहूम के साथ समाया हुआ है। आज़ादी के ज़ुमरे में बुनियादी तौर पर जो नुकात शामिल हैं उसमें ख़यालात, इजहार राय, अकीदा, ईमान और इबादत की आज़ादी शामिल है। लेकिन आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ सियासी पार्टियों का तासुब परस्ती का रवैया रहा है। अवलीन तौर पर ख़यालात की आज़ादी के तनाजुर में सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं, जिसमें तशद्दुद पसंद ज़ाफ़रानी तंजीमों को एक तरफ़ा खुली छूट दी जाती है। उनके बयानात से मुल्क की सालिमियत को कोई ख़तरा नहीं होता, बल्कि हुक्मरानों के मुताबिक वो अक्सरियती कौम की तर्जुमानी करते हैं। अगर कोई हकीकी सेकुलरिज्म के ताने बाने को मजबूत करने की कोशिश करता है तो उसे गांधी, एडवोकेट शाहिद आज़मी, नरेंद्र दाबोलकर, कलबुर्गी, गोविंद पानसरे की मिसाल देकर उन जैसा हशर करने की धमकी दी जाती है। मुल्क में बढ़ती इंटॉलरेंस की लहर ने मोदी हुकूमत का खेमा ढीला कर दिया है, जिससे हिंदुत्व के ख्वाब देखने वाले शिद्दत पसंदों की रातें भी लंबी हो गई हैं और वो दिन रात मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अक़लियतों और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की जड़ों को कमज़ोर करते नज़र आ रहे हैं। आज़ादी हिंद के ख्वाब देखने वाले गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दस्तूर तैयार करने में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले डॉक्टर अंबेडकर वगैरह ने कभी ये सोचा भी ना होगा कि जिस आज़ाद भारत के लिए वो अनथक मेहनत करते रहे, उसी ख्वाब को पूरा होने के बाद उसी के शहरियों को दीगर ज़राए और पॉलिसियों के ज़रिए अपनी बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर दिया जाएगा। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाकर हुकूमत तो हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद से दस्तूरी हुकूक की पामाली भी इंतहाई शर्मनाक तरीके से जारी है।
किसी मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियती कौम को नज़रअंदाज करके उनके मसाइल को हल करने के बजाय उसमें इजाफा करके और हुकूक ना दिए जाने से मुल्क की तरक्की व खुशहाली मुमकिन ही नहीं है। मुसलमानों के बुनियादी मसाइल के हल उन्हीं दस्तूरी हुकूक में पोशीदा हैं जिन्हें अता करके मुल्क की फलाह व तामीर की राह हमवार करके तारीख़ रकम की जा सकती है। हालांकि मुसलमानों की जानिब से इन दस्तूरी हुकूक की फराहमी का मुसलसल मुतालबा होता रहा, लेकिन मफाद परस्त और वोट बैंक के नज़रिए से अब तक हिंदुस्तानी रहनुमा ऊपर नहीं उठ सके। आने वाले दिनों में देखना तो ये होगा कि सिर्फ 31% वोटों की बुनियाद पर, वो भी ईवीएम के कमाल से और पता नहीं क्या क्या गुल खिलाकर मुल्क पर काबिज हुकूमत मुल्क के 100% आबादी के लिए दस्तूर में किस तरह तब्दीली करती है जिससे सबके अच्छे दिन आ जाएं।